मानव अधिकार जो नियम सार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उसका 72वां श्लोक हमारी चर्चा का विषय है। श्लोक की जो पहली पंक्ति है उस पर हमने काफी गहराई से विचार किया और सभी लोगों ने उस पर चिंतन भी किया होगा। यदि वो चिंतन निर्णय पर पहुंच जाए तो हमारा ये शिविर सफल हो जाए। जीव आज तक अज्ञान से आक्रांत होकर क्या करता रहा है, ये पहली पंक्ति का संदेश है। कि जो आत्मा जो हमारा सदा से हमारे ही भीतर सुरक्षित, शुद्ध और शाश्वत अनंत शक्तियों का कोश, ऐसा जो समृद्धिशाली हमारा तत्व है, हमारा घर है, घर हमारा बंगला है। बंगलों में पड़ा रहता है न धन, तो हमारा बंगला कौन सा है? ये जो असंख्य प्रदेशों में बना हुआ चैतन्य प्रासाद, वही हमारा बंगला है जिसमें निधान भरे हैं, निधान अटूट, जिनका कभी क्षय होने वाला नहीं। ऐसे अटूट निधान हमारे भीतर पैदा होती है। ये बात दिखता तो कुछ है ही नहीं, अटूट निधान भरे, ऐसा कहने से क्या होता? कैसे विश्वास करें? हमारा जो घर है उसमें अक्षय अटूट निधान, उसके तल प्रकोष्ठ में भीतर भरे हुए हैं। कैसे विश्वास करें? तो उसका कुदरत ने ही उत्तर दिया कि जब जगत का प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर है, परमेश्वरी सत्ता है, तो वो क्या दरिद्री होता होगा? एक एक पदार्थ में प्रति समय अनेक अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं।
यह बात तो प्रत्यक्ष है। और वे कार्य तो अर्थात अवस्थाएं, पर्याय, वे तो क्षणभंगुर हैं, चली जाती हैं, लेकिन उनके भी उत्पन्न होने के लिए उनके पीछे कोई स्थायी तत्व होना चाहिए, तब न वे पैदा हो सकती। एक वाटिका में जो विविध प्रकार के हरे भरे अंकुर विविध प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, वे तो ऊपर दिखाई देते हैं और वे तो टूट भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं। इस सब कुछ होने पर भी उनके नीचे धरती में जो बीज पड़ा हुआ है, यदि वह न हो तो क्या वो वाटिका दिखाई देगी? इसी तरह तो वो जो अंकुर है वे कार्य, वे अवस्थाएं, और उन अवस्थाओं का होना किसी स्थायी और अक्षय शक्ति के बिना, जिनको गुण कहते हैं, उनके बिना नहीं हो सकता। ये सृष्टि का विधान है, कुदरत का विधान है। कुदरत ने किसी भी तत्व के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है। जब हर पदार्थ सम्राट है तो उसके निधानों का क्या पार होगा, क्या सीमा होगी। इसी तरह है, जब आत्मा भी एक ऐसी स्वाधीन वस्तु है जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसकी कोई रक्षा करता नहीं, जिसको कभी कोई विकृति होती नहीं, पीड़ा होती नहीं, जिसमें विपत्ति का प्रवेश कभी होता नहीं, जो सदा ही सुरक्षित और शांत प्रशांत तत्व है, ऐसा जो चैतन्य है हमारा, उसमें भी अनेक पर्याय एक ही समय में होती हुई देखी जाती हैं। श्रद्धा की है, ज्ञान की है, चारित्र की है, पुरुषार्थ की है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, अगुरु लघुत्व है। कितना गिनाएं। सामान्य और विशेष ऐसे अनंत गुण और शक्तियां वे आत्मा के भीतर भरी हैं और उनमें प्रति समय कार्य अर्थात पर्याय होती। ये विधान कुदरत स्वतः उन शक्ति से कार्य होता है। उसके आसपास जो पदार्थ दिखाई देते हैं उसको सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं, उनका कोई सहयोग और कोई प्रभाव उनके कार्य में नहीं। इस प्रकार का अद्भुत शक्ति वाला ये चैतन्य तत्व है। ये बात एक बार इन विकल्पनाओं को तोड़कर, छोड़कर, जो अत्यंत मिथ्या है, झूठी है, कल्पित हैं, उनको उनका विसर्जन करके, और जब ज्ञान जागता है सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के उपदेश से, ज्ञान में, अज्ञान दशा में ही, अज्ञान दशा स्वयं करवट लेकर ज्ञान की ओर
ढलने लगती है और अज्ञान स्वयं अपना ही विरोधी हो जाता है। वहीं से ज्ञान दशा का प्रारंभ होता है। अभी सम्यक ज्ञान नहीं, तो अनुभूति में होता है। तो उसके पहले की जो दशा है, इन विकल्पनाओं का अंत होकर जो आत्मदर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है? क्योंकि आगे इसमें जो आसमानी ऊंचाई की बात की है, तो उसके संबंध में मैंने सम्यक दृष्टि के संबंध में लिखा है। इस सम्यक दृष्टि को तो सदा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। एकदम हाँ नहीं करेंगे हम, करने वाले भी नहीं, पर बात कितनी आसमानी है, ऊंचाई की है। सम्यक दृष्टि को कोई बात शेष ही नहीं है। उसके कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। अब क्या शेष रहा? कुछ बाकी नहीं रहा। इस दशा तक पहुंचने के लिए हम क्या करें? कहते हैं ये जो विकल्पनाएं जिनका की हमने समीक्षा की, अच्छी तरह से गहराई से इनको देखा, तो हमने ये पाया ये तो नितांत झूठ, सफेद झूठ है कि आत्मा अशुद्ध होता है। आत्मा जिसको कहते हैं वो अशुद्ध और नश्वर होता ही नहीं, वो एकांत शुद्ध है और एकांत अविनश्वर है। उसमें रागत द्वेष की बात तो बहुत दूर, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भी नहीं होती। ऐसा पर्याय परिणाम मात्र से, क्योंकि द्रव्य के भीतर यदि पर्याय होने लगे तो जो द्रव्य है वो पर्याय की तरह पर्याय के साथ एक में होकर नष्ट हो जाएगा। फिर किसकी चर्चा नष्ट हो जाने के बाद? पर्याय एक क्षण में नष्ट हो जाती है, उसका व्यय हो जाता है और वह फिर भविष्य में अनंत काल में भी दोबारा नहीं आएगी। वो तो नाश हो चुका, उसका अभाव हो चुका, तो उसका दोबारा सद्भाव होता ही नहीं है अनंत काल में। वैसी की वैसी पर्याय तो भले ही आवे, लेकिन वही पर्याय दोबारा कभी आने वाली नहीं है। भूतकाल की जितनी पर्याय हुई उनमें से भी कोई पर्याय अब आगे आने वाली नहीं। ऐसा जो सुंदर तत्व है आत्म तत्व, परिणाम से रहित, क्योंकि परिणाम जहाँ होता है वहाँ विकार की संभावना होती, और किसी अन्य पदार्थ का संपर्क यदि दूसरे पदार्थ को अर्थात हमारे आत्म तत्व को हो, मिलावट हो, तो दो पदार्थ मिलकर तो अशुद्धता होती है। पर मिलने की संभावना कहाँ है? क्या हो जाएगा? जड़ और चेतन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? कि कोई कल्पना ही नहीं बनती। क्या बन जाएगा? दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आत्म तत्व में किसी मिलावट की संभावना और पर्याय की संभावना है ही नहीं, होती ही नहीं। वो अपरिणामी तत्व है, निष्क्रिय तत्व है, अकर्ता तत्व है।
उसका कोई कारण नहीं और वो किसी का कारण नहीं। अरे वो आत्म तत्व वो अपने अवलंबन पर खड़ा हुआ, अपने भीतर होने वाली विकारी और निर्विकारी दोनों प्रकार की पर्यायों का कारण होता ही नहीं। वो परमात्मा तत्व, परमात्मा द्रव्य बंध का कारण तो नहीं, दुख का कारण तो नहीं, पर सुख का, मोक्ष का कारण भी नहीं। कारण हो तो पर्याय होने लगेगी ना, वो नहीं होता। कठिन नहीं है बात, बड़े प्रीति से, मधुर मन से, मधुर मन से खाते हैं ना मिठाइयाँ ऊपर जाकर, ऐसे मधुर मन से, ये मधुरता की बात है। मधुर है ये, आत्मा बहुत मधुर है, लिखा है समय सार में। हम कहते हैं उसमें स्वाद ही नहीं है, कहते भाई इतना मीठा है कि जैसा मिठास इस विश्व में ढूंढने को मिलता नहीं। ऐसा विलक्षण प्रकार का मिठास, स्वाद, अनुपम स्वाद। कितना स्वाद होगा। लोक में 10-20 चीजें मिलाकर कोई व्यंजन बनाते हैं तो खाते हुए उछलते हैं, कहते पहले कभी खाया नहीं ऐसा। अरे पर एक बार उस आत्मा में जो अनंत उपादान, अनंत शक्तियां, अनंत गुण, वो व्यंजन हैं सारे, और उन सबको मिलाकर एक पकवान बनता है अनुभूति का। तो अनुभूति का पकवान जिसने एक बार चख लिया, उसके लिए सारा विश्व मिट्टी हो गया। विकारी पर्याय तो बहुत दूर, पर निर्मल पर्याय भी मिट्टी हो गई। ऐसा अद्भुत आत्म तत्व है। तो ये उसके स्वरूप का निश्चय एक बार हो, कैसे हो? इस सद्गुरु के योग से ही होता है, जिनवाणी से सीधा नहीं होता। जिनवाणी हम स्वयं अकेले कितनी बार, 100 बार समय सार पढ़ ले, लेकिन यदि पूर्व में भी सद्गुरु की देशना नहीं हुई है और वर्तमान में भी नहीं है, तो अनंत काल में भी आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु को, चाहे वो गृहस्थ हो, कोई मुनि ही हो, ऐसा नहीं, ज्ञानी गृहस्थ, स्वानुभूति संपन्न, आत्मानुभूति संपन्न जो पुरुष है, वहां से लगाकर भगवान अनंत केवली तक, उनकी वाणी तक, वे सब सद्गुरु हैं सारे। उनकी वाणी एक बार सुनकर उसको हृदय से लगाए, उसको पूरी स्वीकृति, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने मुझे भव की अटवियों में से, जहां मैं पड़ा पड़ा सड़ गया था, उन अटवियों से निकालकर सुख की शैयाओं पर मुझे भेज दिया है, और अब उस सुख का अंत होने वाला नहीं। ऐसे कृपालु गुरुदेव, हम तो सभी भाग्यशाली हैं। ऐसे गुरु का
इस निकृष्ट काल में संयोग मिलना वो कोई असाधारण बात है। गुरुदेव मिले, हम में से बहुत लोगों को तो गुरुदेव का समागम हुआ होगा, लेकिन अनेक ऐसे भी हैं कि जिनको समागम नहीं हुआ। नई पीढ़ी जिसको कहते, उनको समागम नहीं हुआ। पर यह बात 100% सत्य है कि वे महापुरुष आसमान में जैसे बिजली चमक जाती है अथवा मरुस्थल में जैसे कोई बदली बरस जाती है, इस तरह से इस निकृष्ट पंचम काल के इस युग में, कलियुग में उनका उत्पन्न होना सचमुच चौथा काल है। हम भारतवर्ष में नहीं, पर हमको उन्होंने विदेह भेज दिया। उनकी वाणी में और तीर्थंकर की वाणी में कोई अंतर नहीं था। ये परम सत्य बात है, इसमें पक्ष नहीं है। जिनवाणी के सामने, जिनवाणी का स्पर्श करते हुए झूठ बोला जा सकता है, लेकिन जीव तो अनादिकाल से अभागा भी रहा है। सद्गुरु का योग अनेक बार मिलने पर भी उसने माथा हिला दिया, मेरी समझ में नहीं आता, डूब गया। सद्गुरु का मिलना कोई आसान बात है? अरे हमें अपने गांव के मार्ग का पता नहीं हो, दिशाएं तो चार, गांव की दिशा तो एक ही होती है, तो उस एक दिशा का हमको पता नहीं है। और जो 3 दिशाएं हैं वे आगे जाकर भयंकर जंगलों में, अटवियों में ले जाती है। तो वहां अगर कोई ऐसा कृपालु पुरुष मिल जाए और वो ये कह दे कि तुम्हारा गांव इस दिशा में है, तो उसका कहना, ये तो उसका परम उपकार हमारे ऊपर है। लेकिन यदि हम शंका कर बैठे, क्या मालूम, तो हमारी क्या दशा होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उसका कितना उपकार हम माने, इसका कोई तोल है? कितना माने कि उसका अनंत उपकार है कि उसने हमको मार्ग बताया। नहीं बताया होता तो निश्चित हमारी मौत थी। यही बात पूज्य गुरुदेव के संबंध में है कि यहाँ जिसे आत्म दर्शन और सम्यक दर्शन कहते हैं, वो जिनवाणी में और अलमारियों में तो बंद था, लेकिन विश्व में उस सम्यक दर्शन का स्वरूप और सम्यक दर्शन के विषय का नाम निशान नहीं था किसी के पास, चाहे वो कितना ही था। सामान्य पुरुष से लेकर बड़े बड़े न्यायाचार्य और बड़े बड़े विद्वान, शास्त्री, न्यायाधीश कितने ही हुए, और सब एकदम विरोध करने लगे।
वे नई बात, नया धर्म। क्योंकि समझ नहीं पाए, अनेकांत में उलझ गए। बोले ये आत्मा एकांत शुद्ध है, उसकी शुद्धता में जरा आंच नहीं, कोई नया ऐसा नहीं जो उसको अशुद्ध बता सकता। बताता है व्यवहार नया, वो झूठा है, विश्वास करने लायक नहीं, कह देता है। आत्मा मोही रागी द्वेषी भी है, ऐसा मोह रागत द्वेष अन्य पदार्थों में, जड़ पदार्थों में पैदा नहीं होते, वे आत्मा के अज्ञान की पर्याय से, अज्ञान से प्रेरित होकर आत्मा में ही पैदा होते हैं। इसलिए आत्मा को मोही रागी द्वेषी भी कहा जाता। अरे घर में, हमारा घर श्रावक का घर, कुल पवित्र, एकदम पवित्र, उसमें 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में से एक सदस्य ने अनाचार कर लिया, एक सदस्य ने, लेकिन बदनाम सारा घर होता है, पिता होता है, माँ बदनाम होती है, सब और एक ने किया है अनाचार, तो अनाचार का भागी तो वही है ना। पर वो होने पर भी ऐसा व्यवहार है कि सारा घर बदनाम किया जाता, पर है नहीं, सारा घर बदनाम होने लायक पवित्र है। इसी तरह पर्याय ने ये कुचेष्टाएं की है, अनाचार किया है, लेकिन द्रव्य तो अत्यंत पवित्र परमात्मा पड़ा, परमात्मा ही, उसमें कभी कोई आंच, क्योंकि अक्षय है ना, किसी ने बनाया नहीं है, अनंत है। अनंत शक्तियों का निदान किसको कहते हैं? अनंत वैभव का, अटूट ज्ञान और आनंद ये दुख रूप में हमारे अनुभव में नहीं आते। ज्ञान अज्ञान के रूप में अनुभव में आता, भले ही ज्ञानी माने हम अपने को, पर है अज्ञान, और दुख अनुभव में आता है नहीं। तो ये अज्ञान और दुख उत्पन्न होने के लिए भी इनके पीछे शुद्ध शक्तियां चाहिए, ज्ञान और सुख की, वरना ये पैदा नहीं होंगे। अरे घर में दूध ही नहीं है तो दूध उफन कर जलेगा कैसे? दूध ही नहीं है, और वो गंध कैसे आएगी जली जली? दूध ही नहीं है, तो दूध तो होना चाहिए। इसी तरह शक्ति, वो तो स्थायी होना चाहिए, और उस शक्ति का जो परिणमन है उसमें विकार, मोह रागत द्वेष का, ज्ञान का होता है, और उनका अभाव होकर, इन विकल्पनाओं का अभाव होकर, जिसने उस आत्म तत्व का, अनंत शक्ति संपन्न आत्म तत्व, अक्षय हूं मैं, अक्षय हूं, तो फिर भय रहेगा? कोई भय? अरे मैं, मेरा कभी नाश नहीं होगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, और सदा ही वैभवशाली धनवंत रहूंगा। मेरे में सुख और आनंद ही आनंद भरा है, जैसे मिश्री में मिठास ही मिठास है, ऐसे आनंद से ओतप्रोत मेरा एक एक प्रदेश। ऐसा अद्भुत तत्व इस विश्व के भीतर मैं हूं, चेतन तत्व। अगर चेतन नहीं होता आदमी, अचेतन को बताता कौन कि 5 और भी होते? कौन बताता? वे तो अपने आप को बताते नहीं। ऐसा जो चैतन्य तत्व, जिसका ज्ञान अज्ञान के रूप में, जो सुख है वो दुख के रूप में अनुभव में आता है। अज्ञान और दुख होने के लिए भी शुद्ध ज्ञान और शुद्ध सुख की शक्ति चाहिए, वरना नहीं होगा। आटा ही नहीं है, रोटी ही नहीं बनी है, और हमने बोला आज तो मेरी सारी रोटियां जल गई। भाई क्या हुआ, कैसे जल गई? तो कुछ नहीं, आटा भी नहीं था, अग्नि भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, लेकिन रोटियां तो जल गई। किसको विश्वास हो?
इसी तरह दुखी होने के लिए, अज्ञानी होने के लिए, यहाँ तक के मिथ्या दृष्टि होने के लिए, मिथ्या दृष्टि होने के लिए भी आत्मा का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शुद्ध आत्मा को अशुद्ध मानना यही तो मिथ्या दर्शन है। अब आत्मा अगर शुद्ध सत्ता स्वरूप ना हो तो फिर मैं अशुद्ध हूं ये कौन कहेगा? किसको लेकर कहेगा? ये मिथ्या दर्शन ही तब होगा जब आत्मा शुद्ध हो। क्योंकि शुद्ध को अशुद्ध मानना ये सबसे बड़ा अपराध है। यही है मिथ्या दर्शन। फिर इसके अनेक रूप होते हैं, विविध रूप। जितने इसके विषय मैं के रूप में बनते हैं वो सबके सब मिथ्या दर्शन रूप हैं। इसलिए इन सारी पर्यायों से पार, सारे जगत के पदार्थों से पार, बिल्कुल एकाकी अकेला और अनंत सुखादि शक्तियों से भरा हुआ शाश्वत ध्रुव जो एक तत्व है, चैतन्य तत्व, वो मैं हूं। और मुझे कभी कोई विपत्ति आने वाली नहीं, मौत आने वाली नहीं, ऐसा जिसने जाना उसने ज्ञान के विकल्पों के द्वारा चैतन्य के स्वरूप का निश्चय किया। उसकी महिमा आई। महिमा तो एकदम आएगी ना सुनते ही। अरे ऐसा तत्व मैं अनादिकाल से जिसको मैंने भुलाया, याद ही नहीं किया। सद्गुरु ने बहुत कहा, अनेक सद्गुरु मिले, उन्होंने यही कहा, निर्भय हो जा, भय का कोई अवकाश ही जगत में नहीं है। राग द्वेष का कोई अवकाश ही जगत में नहीं है, क्योंकि कोई साधक और बाधक नहीं। साधक हो तो राग हो, बाधक हो तो द्वेष हो। जब साधक और बाधक, इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं तो राग द्वेष की गुंजाइश सारे विश्व में नहीं। फिर भी यह सब होते हुए भी एक बड़े जैन कुल का जो पुत्र है वो डाकू बन जाता है। इतना होते हुए यही स्थिति आत्मा ने की है। आत्मा ऐसा होते हुए भी पर्याय ने डकैती की है, परद्रव्यों पर अपना अधिकार करने की चेष्टा की, क्योंकि अपनी सत्ता का पता नहीं लगा। अपनी सत्ता, उसका वैभव और उसी में संतुष्टि, तृप्ति यदि इसको हो जाती तो ये अन्य की ओर क्यों झांकता। लेकिन उस सत्ता का, अपने घर का पता नहीं है तो दुनिया के घरों में प्रवेश करता फिरता है, उनको अपना मानता है, धक्के खाता है। तो उनको पदार्थों को अपना मानकर उनकी सीमाओं में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। पुद्गल धर्म, धर्म आकाश काल, अन्य चेतन पदार्थ उनकी सीमाओं में जाने का, मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये पुद्गल की सीमाओं में प्रवेश का यत्न है कि नहीं। तो प्रवेश हुआ, प्रवेश आज तक नहीं हुआ ही नहीं, वरना वस्तु व्यवस्था बदल जाती, कुदरत टूट जाती, कुदरत का विधान टूट जाता अगर ऐसा हो जाता। ऐसा हुआ ही नहीं तो क्या हुआ फिर? जब ये गया नहीं तो अपराध क्या हुआ? कहते इसकी नियत खोटी है, ये अपराध है। क्योंकि सजा लोक में भी नियत की होती है, काम की नहीं होती। किसी कार से, कार के ड्राइवर से कोई बालक मर जाए, आवश्यक नहीं कि उस ड्राइवर को जेल हो, वो कोर्ट में जाके बरी हो जाता है और बालक मर गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि उसकी नियत नहीं थी और बालक मरा है। कार्य हुआ है लेकिन अभिप्राय, आशय, नियत साफ थी, बचाने की थी। फिर भी बालक ने क्रॉस किया तो बालक की गलती थी। इसलिए
नियत की, केवल अपने भीतर होने वाले इन प्रयत्नों की, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ये जो कर्ता का अभिमान है, कर्ता भाव का, कर्ता कर्म के भाव का, वो अभिमान जीव को चैन नहीं लेने देता। और वही आकुलता, उस आकुलता से निरंतर पीड़ित रहता हुआ एक क्षण के लिए भी वास्तविक सुख का अनुभव नहीं करता। ऐसा आत्म तत्व मैं हूं, ऐसा जिसने जाना, उसको एकदम महिमा आती है। अरे ऐसा तत्व कि जिसमें कभी कुछ होना नहीं है, टूट फूट नहीं होना है, सुरक्षित जिसको रहना है, और जिसका वैभव कभी खाली नहीं होना है। कितना ही उसका भोग करो लेकिन खाली नहीं हो, ऐसा अटूट। ऐसा भोजन होता है ना, मुनिराज तीर्थंकर परमात्मा जहाँ भोजन करते हैं तो वहाँ जो भोजन थोड़ा शेष रह जाए तो उसी एक गिलास को चक्रवर्ती की सेना जीम जाए तो वो गिलास बीते नहीं, वो भोजन बीते नहीं। ऐसा अटूट हो, ऐसा अटूट आत्म तत्व है। सुख के निधान, ज्ञान के निधान ना उनसे भरा हुआ है तो महिमा नहीं आएगी। अरे अपना गौरव नहीं आएगी। उन नोटों के बंडलों का तो गौरव होता है जिनमें कल आग लग जाने वाली है, तो इसकी नहीं आएगी महिमा जो भीतर पड़ा है साक्षात और ज्ञान से जो पहचाना जाता है। ज्ञान किसी अन्य अचेतन पदार्थ में है ही नहीं। इस लाउड स्पीकर से वाणी पहुंचती है पर ये समझता है, सब जानते हैं कि ये कुछ नहीं समझता, तो अचेतन है। और मेरे में ज्ञान है ये तो हर कोई जानता है, ज्ञानवान। और ज्ञान का परिणमन प्रति समय होता है, तो जहां ज्ञान का परिणमन होता है वही तो आत्मा है। तो मैं आत्मा हूं, क्या सिद्धि करना है आत्मा की? वो तो सिद्ध और प्रसिद्ध है। जहां ज्ञान है उससे पहचान कर मैं एक अजर और अमर अक्षय ऐसा आत्म तत्व, चैतन्य तत्व हूं, तो उसकी महिमा आवे। घमंड नहीं, अभिमान नहीं, उसकी महिमा आवे। अरे ऐसा कि मैं किसी से क्यों भीख मांगू? भीख मांगना अच्छी बात है कि तुम भीख नहीं मांगते, बड़े घमंडी मालूम पड़ते हो, ऐसा कहते हैं क्या लोग? लोक में ऐसा कोई बोलता है? भीख मांगो तो नम्रता दिखेगी, भीख नहीं मांगते हो इसका मतलब घमंडी हो। उसी तरह आत्म तत्व के संबंध में कोई कहे कि पर पदार्थों के सामने झोली नहीं फैलाता, बहुत घमंडी है। घमंडी नहीं है, बेवकूफ है, मूर्ख है। अरे अपने पास सब कुछ होने पर भी इसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आत्मनिर्भरता में जो आनंद है वो विश्व में कहीं नहीं है। ऐसा स्वावलंबी चैतन्य तत्व मैं हूं, ये जिसने जाना उसको जगत के पदार्थ संबंधी जो विकल्प, विषयों संबंधी जो विकल्प रात और दिन ज्ञान में और राग में हुआ करते थे, वे विकल्प टूटने लगते। जैसे सिंह की गर्जना होने से लोमड़ियां और सियार भागने लगते, इस तरह वे विकल्प तितर बितर होने लगते हैं। और आत्मा का ज्ञान सारे विकल्पों से खाली होने लगता है, क्योंकि बार बार ज्ञान का विकल्प अब जो पहले अन्य की ओर, अन्य में वैभव देखकर, पुद्गल में वैभव देखकर, पुद्गल के वैभव की ओर आकर्षित होकर बदनियत से उसको लेने की, हड़पने की कोशिश करता था, वो जो अनाचार की आदत है उसको छोड़कर अब केवल अपने घर की ओर जिसने दिशा की है और उसी का चिंतन जिसको चल रहा है। जैसे गड़े हुए खजाने का पता लगा हो लेकिन अभी निकाला नहीं हो तो क्या रात को नींद आ जाएगी? खजाने का पता लग गया, किसी विश्वस्त पुरुष ने कह दिया तुम्हारे पास अरबों का कोष है भीतर और इस जगह है, ये बता दी, नींद आएगी रात?
और कोई दूसरा विकल्प आएगा? कोई दूसरा खाने पीने का भी आएगा? कोई विकल्प ही नहीं आएगा दूसरा, एक ही विकल्प। निश्चय तो हो गया कि है, ये निश्चय हो गया। इसी तरह ये निश्चय कि जब ज्ञान यदि चल रहा है वो अन्यत्र तो पाया नहीं जाता, और ये ज्ञान ही तो आत्मा है और कौन। इस तरह आत्मा की सत्ता का निश्चय करके इसमें राग द्वेष का नाम निशान नहीं है, विकार का नाम निशान नहीं है, क्षण भंगुरता नहीं है, और अन्य पदार्थ का संपर्क और सम्मिश्रण नहीं है। ऐसा शुद्ध परिशुद्ध अत्यंत महिमा वाला समृद्धिशाली आत्म तत्व मैं हूँ, चैतन्य तत्व मैं हूँ। कितनी महिमा ज्ञान में उछलता है ज्ञान, श्रुतक ज्ञान उछाले आते, अरे ऐसा अद्भुत तत्व। और मैंने भीख मांगी, क्या किया मैंने? अरे ऐसा अद्भुत वैभवशाली होकर मैं भीख मांगता रहा, वो भी अनादिकाल से। क्या विचित्र है कहानी, कैसी विचित्र कहानी है इस आत्म तत्व की। वो कहानी समाप्त हुई, समाप्त हुई, और ज्ञान बार बार शुद्धात्मा की ओर, शुद्ध चैतन्य की जो निधानों का निधान है उसकी ओर जाने लगा। यही तो पात्रता है, और पात्रता क्या है? और अन्य अन्य से विकल्प तो बहुत आते हैं, उनको भी बहुत आते हैं। क्या खाना पीना छोड़ देंगे, शादी विवाह छोड़ देंगे, बच्चों का पालन पोषण छोड़ देंगे, आदि व्याधि नहीं आएगी उनको। कहते सब होगा, सब होगा, लेकिन ये सारा कचरा ऊपर ही ऊपर रहेगा। समुद्र में ऊपर ही ऊपर रहता है, वहां तल में नहीं है कचरा, मोती भरे हैं। इस तरह ये सब ऊपर ही ऊपर, इससे तो टूट चुका है वो। मुझे क्या मतलब है इनसे पदार्थों से? रहे कहीं रहे, मेरे पास रहे, मुझे नहीं है आपत्ति नहीं। मेरे पास अनंत पदार्थ भी पड़े रहे, मुझे क्या आपत्ति? अरे मेरे घर के आसपास ही सैकड़ों हजारों घर हैं, मुझे क्या आपत्ति? मेरे घर में किसी का प्रवेश ना हो बस ये, और वो नहीं है। शांत नगरी है, विश्व भी एक शांत और प्रशांत नगरी, उसमें है ही नहीं ये विधान। फिर भी जैन का लड़का डाकू हो जाता है, तो अज्ञान का महात्म्य है ये कि ज्ञान अज्ञान रूप होकर जगत के पदार्थों में मोहित होकर और उनके वैभव को छीनने की, उनकी सीमाओं के अतिक्रमण की चेष्टा करता है। लिखा है हर पदार्थ के सामने नो एडमिशन, बोर्ड लगा है, अंधों को दिखता नहीं। हर पदार्थ के सामने बोर्ड, काली हांडी लगी है, काली हांडी कि नजर नहीं लग जाए, क्योंकि सब वैभवशाली है। तो नो एडमिशन लिखा होने पर भी जो जगत के उचक्के पुरुष हैं, अनाचारी पुरुष हैं, वे तो उसकी जो उसका जो परिधि है, उसका घेरा है, उस परिसर का, उस बिल्डिंग का, उसको लांग कर भीतर जाना चाहते हैं कि यहाँ जरूर कुछ है। नो एडमिशन लिखा है, इसलिए जरूर कुछ है। एक लेखक ने लिखा है ऐसा, अंग्रेजी में लिखा है, फॉर सम पीपल the warning that trespassers will be prosecuted is a direct invitation to climb over the fence। कि जगत में अनेक लोग ऐसे होते हैं कि जहां ये चेतावनी दी जाती है कि इसके भीतर प्रवेश करना मना है, तो वे बलात् अपनी नियत को खराब करके, उसकी सीमाओं का उल्लंघन करके उसके भीतर जाना चाहते हैं। और लिखा है कि जो ट्रेसपास करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। इतना होने पर भी वे कुचेष्टाएं करते हैं।
यही कुचेष्टा आत्मा ने की है, तो नरक निगोद नहीं होना चाहिए। ये नरक निगोद तो यही सिद्ध हो जाते। ऐसे नरक और निगोद से बचने के लिए हमारा ईमान धर्म यह हो कि जगत जगत के पास रहे, उसकी ओर झांकना भी पाप है। क्यों झांके हम? क्या मतलब है किसी पर पदार्थ की ओर झांकने? कहते हैं दिखाई तो देते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनसे विरक्त हो चुका है उसको दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देते। क्योंकि उनके प्रति, सारे विश्व के प्रति, अपने चैतन्य के अतिरिक्त, चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त जितना कुछ विश्व है, उस विश्व के प्रति और अपने पर्याय समुदाय के प्रति इनको परम उपेक्षा भाव है। लेकिन राग द्वेष नहीं, उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव है ना वीतराग भाव, लेकिन राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष न होने के कारण न तो पर्याय के प्रति राग द्वेष है और न पर पदार्थों के प्रति कोई राग द्वेष है। रहें, सब रहें। अरे मेरा तो मोक्ष होता नहीं, पर यदि होता भी हो कदाचित और ये मेरे साथ जावे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे क्या आपत्ति? ये मेरा कोई नुकसान ही नहीं होता और किसी में करने की क्षमता ही नहीं है, कुदरत का विधान ही शांत है, तो मुझे डर क्या है? ओ अरे ये राग द्वेष अगर मेरे साथ मोक्ष तक भी जाए तो मुझे झगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं तो इनसे संन्यास ले चुका हूं, विरक्त हो चुका हूं। ये मेरे नहीं, परद्रव्य हैं, पुद्गल है, ऐसा जान चुका हूं। और है जो आत्मा नहीं है वो पर है, परद्रव्य है, अजीव है, और अजीव में भी पुद्गल है। क्योंकि ये सारी बातें पुद्गल के संयोग में, पुद्गल कर्म के उदय में ये चीजें आती हैं, पुद्गल कर्म के जाने पर ये सब चली जाती हैं। मोक्ष भी पुद्गल कर्म के जाने पर होता है, इतनी सापेक्षता उसमें है। इसलिए वो भी मैं नहीं, क्योंकि मैं किसी कर्म के आने पर मेरी सत्ता हो, किसी कर्म के जाने पर मैं सुखी हूं, ऐसा मेरा तत्व ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। निरपेक्ष स्वावलंबी चैतन्य हूं। ऐसी महिमा जिसको आई और जिसको अपना जो शुद्ध ज्ञान है वो जिसने खाली कर दिया, कोई जगत का विकल्प उसके भीतर यदि है भी तो वो उपेक्षा भाव से। तो प्रथम तो अनुभूति की जो प्रक्रिया है उसमें तो वो विकल्प टूटते ही जाते हैं और अंत में सारे विकल्प टूटकर वो बिल्कुल खाली हो गया है। शुद्ध ज्ञान का जो उपयोग है वो बिल्कुल खाली हो गया है अन्य पदार्थों से। तो सारे पदार्थों से, सारी पर्याय समुदाय से, उनसे खाली हो जाने पर अब उसमें चैतन्य की प्राण प्रतिष्ठा होती, शुद्ध चैतन्य अपने आत्म तत्व की, तब होती, और उसको आत्मानुभूति कहते। उसका नाम है अनुभूति, स्वसंवेदन, शुद्धोपयोग, निश्चय धर्म ध्यान, किसी नाम से पुकारे। ये आत्मानुभूति प्रक्रिया अर्थात सम्यक दर्शन, अनुभूति ज्ञान की पर्याय है, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। दोनों क्षणिक हैं और दोनों ही अपने आप को अनुभूति अर्थात ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय सम्यक दर्शन न मानकर केवल शुद्ध चैतन्य, ध्रुव चैतन्य मानते हैं। इस तरह पर्याय द्रव्य में जाकर अभेद होकर अपना अभाव कर देती, तिरोभूत हो जाती और केवल चैतन्य ही चैतन्य भाषित होता है, चिन्मात्र तत्व भाषित होता है। आया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि केवल जब वो खाली हो गया है ज्ञान सत्य, मुझे क्या मतलब है सारे विश्व से, मुझे तो मेरे पर्याय समुदाय से, अरे मुक्ति से जिसको कोई वास्ता नहीं है वो कैसा होगा?
ऐसा मेरा आत्म तत्व है। और उस आत्म तत्व का प्रारंभ में चिंतन चला, चिंतन भी हे बुद्धि से चला। हे बुद्धि चिंतन कहा जाता है साधक, क्योंकि वो केवल शुद्धात्मा का ही चिंतन होता है, उसकी महिमा का चिंतन होता है। और वो चिंतन चूंकि अभी जब तक चिंतन है तब तक तरलता है, चंचलता है, और तब तक अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति घनत्व में होती। तो वो चिंतन, लेकिन अनुभूति के पहले चिंतन आएगा ही आएगा, नियम है। उस चिंतन का नाम व्यवहारने का विषय साधक कहा जाता है। वास्तव में तो चूंकि इसे तो केवल शुद्ध चैतन्य चाहिए, शुद्ध चैतन्य मिला कि उसी का नाम अनुभूति, तो वो चाहिए। और चिंतन जब तक रहता है तब तक वो नहीं मिलता। इसलिए चिंतन में हे दृष्टि रखकर कहते हैं बीच में आ पड़ा है, आ पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे कोई अनुभूति से अधिक प्यार हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी तो पर्याय है ना क्षणभंगुर, इसलिए उससे भी प्रेम नहीं। लेकिन उसका जो विषय शुद्ध चैतन्य है, और वो अनुभूति अपने आप को अनुभूति न कर न मानकर, द्रव्य से अलग न टूटकर, केवल अपने को शुद्ध चैतन्य द्रव्य मानती है, पर्याय मानती अपने आप को परमात्मा द्रव्य है, उसका नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। फिर वो अनुभूति भले ही न रहे ज्ञान में, तो सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा, मैं अव्यवहार चैतन्य हूं, ये निरंतर पड़ा रहता, निरंतर पड़ा रहता। इसीलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि को निरंतर प्रति समय शुद्धात्मा की अनुभूति होती, इसीलिए कहते हैं ज्ञान की अनुभूति नहीं। ज्ञान तो चला जाता है परद्रव्यों की ओर, लेकिन परद्रव्यों की ओर जाने वाला ज्ञान परद्रव्यों में आसक्त नहीं है, बाहर से आसक्त दिखाई देने पर भी भीतर से विरक्त है। नाटक में जैसे कोई एक व्यक्ति रोता है, बहुत चिल्लाता है, और सारे जो दर्शक हैं उनको आंसू आ जाएं, ऐसा रोता है, तो क्या वो रो रहा है? उसे दुख है। इस तरह ऊपर ही ऊपर ये सारा का सारा जितने भी अब विकल्प होते हैं, ज्ञान अन्य द्रव्य की ओर जाता है, सबको पराया मानता हुआ, जहाँ पराया मान लिया वहां तो पूरा ईमान ही है, धर्म ही है। इस तरह पराया मानता हुआ ज्ञान अन्य की ओर भी जाए, लेकिन दृष्टि सम्यक दर्शन वो तो निरंतर बना रहता है। और मैं सर्वोत्कृष्ट विश्व का चैतन्य सम्राट हूं, ऐसी प्रतीति उसको निरंतर रहती है। कितना धन्य होगा वो पुरुष, उसकी धन्यता की बात करते हैं इसमें आगे। समय तो हो जाता है, समय तो हो गया। कल करेंगे, हो गया प्रकरण, वो थोड़ा सा है लेकिन गंभीर। अच्छा, कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट का जो सलाहकार बोर्ड का अधिवेशन था, उसमें ट्रस्ट की जो पवित्रता है और ट्रस्ट जो काम कर रहा है, वो सारी बात आपने विद्वानों के मुंह से और वक्ताओं के मुंह से सुनी थी। उसकी जितनी भी गतिविधियां हैं कार्य की, तो उनमें ये महाविद्यालय सबसे प्रमुख गतिविधि है। महाविद्यालय और उसके साथ में उन्हीं विद्यार्थियों द्वारा लगाया जाने वाला ये शिविर, जिसमें
टोडरमल स्मारक और आदरणीय डॉक्टर साहब का इसकी व्यवस्था में पूरा सहयोग रहता है। तन मन से और धन से भी पूरा सहयोग रहता है। तो सबसे प्रमुख जो गतिविधि है वो महाविद्यालय है। कुंद ट्रस्ट ने महाविद्यालय की स्थापना टोडरमल स्मारक भवन की छत के नीचे की। आदरणीय श्री स्वर्गीय बाबू भाई की सूझबूझ से 30 वर्ष पहले ये कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन अब उस महाविद्यालय की सफलता के लिए कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली विद्वान, तत्वज्ञ, पूज्य गुरुदेव के तत्व को जिसने जाना है, समझा है, ऐसा कोई पुरुष संचालक के रूप में अगर नहीं मिलता तो क्या होता। इसलिए महाविद्यालय की स्थापना ट्रस्ट के द्वारा हुई और ट्रस्ट ही उसका आर्थिक भार वहन करता है तब से। लेकिन उस महाविद्यालय में छात्रों का आना, उन छात्रों को सिलेक्ट करना, उनके शिक्षण की व्यवस्था करना और फिर शिक्षित होकर वे छात्र सारे देश में फैल जाते हैं। ये जो घटना यहाँ जयपुर में हुई है वो केवल जयपुर की नहीं, लेकिन सचमुच सारे विश्व की एक अद्भुत घटना है जो कहीं नहीं। ऐसी गतिविधियां न तो जैन समाज में आज तक चली और भविष्य की तो मैं क्या कहूँ। जीवंत रहें हमारे डॉक्टर साहब और उनके बड़े भ्राता, और उनके परिश्रम ही नहीं लेकिन उनकी विविध मुखी अद्भुत प्रतिभा से जो छात्र तैयार हुए, तो हमको यही तो जरूरत थी पूज्य गुरुदेव के तत्व विचार के लिए, यही तो आवश्यकता थी। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता की सहज पूर्ति हो रही है। हम किसी को कहें गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एक बहुत बड़े महापुरुष तत्व सृष्टा हुए हैं इस युग में, कोई मानने वाला नहीं। कितना ही कहें, 2 आदमी भी तैयार नहीं होंगे। और आज स्वाभाविक ही अध्ययन के लिए छात्र यहाँ आते हैं और 5 वर्ष तक या और इससे आगे भी अध्ययन करते हैं और उनको उस अध्ययन की श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव के तत्व का परिज्ञान कराया जाता है और वे उस तत्व को स्वीकार करते हैं सत्य समझकर। क्योंकि विद्यार्थी भी प्रतिभाशाली होते हैं तो उस तत्व को स्वीकार करते हैं। तो कम से कम बिना अधिक प्रयास के, मैंने लोगों से कहे बिना कि तुम गुरुदेव कांजी स्वामी की सीमा में आओ, तो ये कहे बिना सहज वे छात्र डॉक्टर साहब के प्रयत्न से तैयार होते हैं और गुरुदेव के समर्थक होते हैं। गुरुदेव एक महाप्रतापी पुरुष हुए हैं, ये बात उनके मन में बैठ जाती है। तो आज जो गुरुदेव की अनेकांत पद्धति को और उसमें जो सम्यक एकांत की शुद्धात्म तत्व में व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति है, उसको न समझने के कारण सामान्य लोगों से लगाकर और बड़े बड़े विद्वानों तक जो भ्रामक प्रचार किया गया, उस भ्रामक प्रचार से
जो विरोध प्रारंभ हुआ, उस विरोध का स्वाभाविक ही इस महाविद्यालय के द्वारा अंत हो रहा। तो इतने हजारों विद्यार्थी वो गुरुदेव के समर्थक, तत्वज्ञान के समर्थक, आगम के समर्थक, दिगंबर जैन धर्म के समर्थक, वो तैयार हो रहे हैं। और वे ही तैयार नहीं हो रहे, वे तो तैयार हुए ही, लेकिन वे जहां भी जाते हैं तो वे